अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार होंगे अपने घर वालों के साथ। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 6 जजेस वाला जो मसला था, उनका सोमोटो लिया गया। हालांकि सोमोटो का चीफ जस्टिस साहब ने तो बोला था कि मैं कभी किसी का कोई सोमोटो नहीं लूँगा, मगर ऐसी सूरत बन गई कि सोमोटो लेना पड़ गया। गिलानी साहब के ऊपर बड़े, आपको पता है कि एतराज़ात हुए, तो लिहाजा उसने खुद ही विथड्रा कर दिया कि गवर्नमेंट से माजरत कर ली कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो आज माशाल्लाह से काफ़ी सारी बातें हुई अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को बड़ी छूट दी हुई थी बात करने के लिए, मगर अतर मिनल्ला साहब ने अपना किरदार अदा कर दिखाया है। बहुत सारी बातें आप लोगों की खिदमत में है, और इसके साथ साथ साइफर का मसला हल हो चुका है। वो खुशखबरी आपको मैं लास्ट में देता हूँ, ज़रा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें लाइन मिलती है कि आप हमें सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो ये आप लोगों का चैनल है। तो माशाल्लाह से ठीक ठाक आज के पहले दिन की कार्रवाई रही, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल को बड़ा टाइम दिया गया। वो आप समझ रहे हैं क्यों दिया गया। काफ़ी बोलने की बातचीत हुई, और उन्होंने ये भी माना कि ये यानी गवर्नमेंट की या इदारों की मुदाखलत है डिपार्टमेंट में, जुडिशल में बड़ी। ये अगर ये थोड़ा बहुत आगे बात अगर चलती है तो ये अनकरीब एक बड़ा लावा फटने वाला है, जो उसके इशारे मिल रहे हैं। यानी ऐसे समझो कि उनके एक बेल बच चुकी है, वो किसी टाइम भी प्रेजेंट उनको सबको कर सकती है। मगर ये सारे जो सूरत बन चुकी है मेरे दोस्तों इस मुल्क में, ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आप देख रहे हैं, कोई रही नहीं। मुल्क में कोई अमन अमान की सूरत रही नहीं। मुल्क में करप्शन का तो नाम लेना ही यानी एक वो रवाज बन गया है। करप्शन है। मगर अवाम जिस बेचारी ने जिस मैंडेट के साथ जो मुंतखब किया, उन्होंने जिन लोगों को, उनको तो इक़्तिदार दिया नहीं गया। आपको पता है कि 75 वाले बेचारे 45 वाले बैठे हैं, 47 वालों को इक़्तिदार दिया गया। और वो कैसे दिया गया वो भी आप सब लोगों को माशाल्लाह से आप समझदार हैं। तो असल जो हुक्मरानों जो मैंडेट दिया गया था, अगर वो मैंडेट जायज़ उन लोगों को हुकूमत मिलती तो शायद उन लोगों की काफ़ी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती, और खान साहब उनकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म करने में ठीक ठाक किरदार अदा करते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि किसी तरीके से इसको मुल्क को खुशहाल बनाना है और अपने पाँव पे खड़ा करना है। और गरीब आवाम की जो मेन जो बात है महंगाई की, उसका ख़त्मा किसी तरीके से लाना है। और इस मुल्क को, आवाम को एजुकेशन जो देनी है, सेहत देनी है, इस मुल्क को बच्चों को जो तालीम देनी है, हेल्थ देनी है बच्चों। इसके साथ साथ उनका जो प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे जो ज़मींदार हैं, छोटे छोटे जो यानी मिडिल टाइप के जो दोस्त हैं, उनको कर्ज़े दे के अपने पाँव पे खड़ा करना और इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना, IMF से छुटकारा हमेशा के लिए दिलाना। ऐसी पॉलिसीज़ बहुत खान साहब के पास हैं। अभी बात यह है कि मगर आपको पता है ये लोग चाहें क्यों। अगर इक़्तिदार उनको मिल जाता, PTI को मिलेगा, अब मिलने वाला है। मैं आपको अभी आगे चल के कुछ बताता हूँ। चीज़ें ऐसी बन चुकी हैं, अब ऐसी चीज़ें बन चुकी है कि अभी मजबूरी जन बन चुकी है। यानी किसी भी तरीके से सब दोस्तों की मेरे इशारे आप समझें, सब दोस्तों की मजबूरी बन चुकी है किसी भी तरीके से अब इक़्तिदार खान ले और खुदा के वास्ते मुल्क को संभाले, और मुल्क को यानी इनसे समझने की बस ही नहीं है। देखें, जिसके पास 2 नंबर मैंडेट होता है ना, जो चोर होता है, वो नहीं काम कर सकता। उनको 24 घंटे सिर्फ ये बात जहन पे सवार होती है कि मैं चोर हूँ और मैं गलत मैंडेट से आया हूँ, गलत तरीके से आया हूँ। किसी भी तरीके के टाइम पे मैं जो है ये मेरे से इक़्तिदार छीना जा सकेगा, और छीन जाएगा, अनकरीब छीनने वाला है ये इक़्तिदार। ये जो हालात आप देख रहे हैं, क्या आप ये आपको कोई हुकूमत नज़र आपको आ रही है मेरे दोस्तों? आपको हुकूमत नज़र चीज़ की कोई नाम नज़र नहीं आ रही होगी।
इतना सारा अरसा हो गया है, कोई कोई पता ही नहीं चल रहा, ना किसी मिनिस्टर का, ना प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट ने बड़ी आज जो है अपना आर्मी चीफ को बुला के बड़ी वो फोटो शूटिंग वगैरह ये करके जी कुछ ना कुछ एक शाया करा दिया। आप समझदार हैं कि बड़ा परतपाक एक दूसरे का इस्तेमाल दोनों ने किया। अजीब बात है प्रेसिडेंसी में। प्रेसिडेंट साहब ने आर्मी चीफ ने फिर प्रेसिडेंट साहब का। बहरहाल उनकी मीटिंग हुई है आज, क्या लावा पका है, क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह वो आने वाली वक्त में आपके साथ शेयर मैं करता हूँ। मगर ये मीटिंग कोई आम बात नहीं समझे। आर्मी चीफ की मीटिंग और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग जो हुई है, बाकी प्राइम मिनिस्टर तो बेचारा आपको पता है वो तो अपना होम मिनिस्टर नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से वो जो है अपना वजीर ख़जाना नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से किसी को मिनिस्टर भी नहीं रख सकता। चैलेंज से बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई अफसर भी नहीं तब्दील कर सकता, न कोई अपना वजीर बना सकता है, ये यकीन कर लीजिएगा। ठीक है, ये फिर भी देखो ये एक गैरत है, ये एक जवान मर्दगी है। चलो जो भी था पहले, जो भी था उसको उस पर हम नहीं जाते हैं अंदर गहराई में, मगर फिर भी उन लोगों ने आवाज़ तो बुलंद किया। उन लोगों को ये तो समझ में आया कि जी हमें कम से कम ज़मीर मलामत हमें नहीं दे रहा कि हम हर फैसले प्रेशर में करें, हर फैसले बंदूक की नोक पे करें, हर फैसले उनकी मर्जी से करें। ऐसे क्यों करें? क्यों खामखा किसी गैर यानी जिस बंदे ने कोई कसूर किया भी ना हो और उसको सजा दी जाए? क्यों? चलो देर आया दुरुस्त आया, एक फैसला उन्होंने कर तो दिया ना। तो अगर ये ही हिम्मत करके प्राइम मिनिस्टर भी बता देते कि जी मुझे मेहरबानी करके ये मुझे मेरी जान छोड़े, मैं ये इक़्तिदार नहीं चला सकता, ना मुझे इक़्तिदार चलाने का मैंडेट है, लिहाजा मेरी जान छोड़े, मैं अपना काम करता हूँ। और जिसका हकीकी जो काम है, जिसका मैंडेट है, उनको हुकूमत है, वो हुकूमत करें। मिनिस्टर में आप देख रहे हैं, मिनिस्टरों में ऐसा सा सोग वाली यानी कैफियत है, समझ में नहीं आ रही बात उनको भी कि हम कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। खारजा मिनिस्ट्री अपने हिसाब से जी, खजाने वाला मिनिस्ट्री की बात इनको समझ में नहीं आ रही, और होम मिनिस्ट्री है तो आईजी अपनी मर्जी से, जो आईजी इन्होंने इतने अरसे से आपको पता है इस्लामाबाद वाला नहीं बदली किया था, हालांकि उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खास स्टैंड लिया था, मगर उन्हें आपको पता है कि आईजी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना पावरफुल आईजी, और होम मिनिस्टर ने उसको चेंज कर दिया। होम मिनिस्टर पहले भी तो था, पहले ही प्राइम मिनिस्टर था, पहले भी हुकूमत थी, और बड़ा वो कहते थे जी हमारी पावरफुल हुकूमत ये वो। तो मगर आपके सामने सारी चीज़ें, ये चीज़ें बड़ा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पैगाम दे रही हैं मेरे साथियों। और मैं जाते जाते आपको इतना बताऊं कि आप लोगों को मैं मुबारक दे रहा हूँ, पीटीआई के कारकुनों को मुबारक दे रहा हूँ, फिर पीटीआई के सपोर्टर्स को, उनके हमदर्द को, कि सैफर केस ख़त्म हो चुका है, अमली तौर पे सैफर ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा कि सैफर ख़त्म हो गया। सैफर आज उड़ चुका है। उनकी जो दलाल ये वो थे, वो आपने सब देखे सुने। सलमान साहब ने बेहतरीन अंदाज में इस केस को लड़ाए। तो माशाल्लाह ताला खान इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे पास होंगे, हमारे साथ होंगे, हम खान के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अपने चैनल का, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।